भैया हमको तो लगा था कि बसंती जी सेम डे गई हैं, सेम डे लौट आई बुआ जी के घर से। लेकिन बुआ जी के घर में 2 दिन रही हैं। 2 दिन में तो भाई दादाजी का मुंह ऐसे उतरा था कि क्या ही बताएं जब घर के अंदर एंट्री हुई है। इसके अलावा कुछ पोलम पट्टी और है जो आज हमको खोलनी है, जिस पे करनी है वार्तालाप। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई ब्लॉग में आप सबका। हैं वाह जी वाह बसंती जी, वाह आपका तो भैया कोनो जवाब है नहीं। अब दोस्तों एक चीज़ आप पहले आज यहाँ पे बोलेंगे, बसंती जी की जगह अब अनीता जी अगर होती और अनीता जी के पास अगर इस समय होते दादाजी, एक दिन पहले अनीता जी ने दिखाया होता वीडियो कि देखिए दादाजी ने छड़ छड़ फड़फड़ के साथ दोनों चीज़ें करी हैं, बरसात भी करी है और ओले भी गिरे हैं। और वही के बाद अनीता जी चली जाती अपनी किसी बुआ के यहाँ भाभी जी के साथ, है ना। तो भैया बसंती जी के जितने भी भक्त लोग थे ना, अनीता जी को इतना गरियाते इतना गरियाते इतना गरियाते कि भाई साहब अनीता जी को तो वही श्राप लगिन जाता। कहा कि ना इनके भक्तों को बहुत शक्ति है, इनको लगता कि जो बोलेंगे बस हो ही जाएगा, है ना। तो आप सब लोग को पता है कि भाई साहब तब लोग बहुत पाठ पढ़ाते नैतिकता का कि देखिए मुटकी को जाना चाहिए, है वो कैसन चल गई दादाजी को छोड़ के। वो भी 1-2 दिन पहले दादाजी छड़ छड़ फड़फड़ करके उनका पेट में दर्द था, उसके बावजूद खिचड़ी नहीं दी गई तो खिचड़ी नहीं दी गई। रोटी वही कौन सा सब्जी था पता नहीं, कभी भुजिया सब्जी दी जा रही कभी दाल दी जा रही, लेकिन खिचड़ी नहीं बनी। इवन इनके खुद के भक्त वाले सब्सक्राइबर लगातार बार बार एक मुहिम चला रहे थे, दादाजी की खिचड़ी उपलब्ध कराओ, दादाजी को खिचड़ी उपलब्ध कराओ। लेकिन उन भक्तों की ये मुहिम बेकार गई। बसंती जी लगातार दादाजी को यहाँ पर सब्जी रोटी भुजिया सब्जी रोटी भुजिया ठुसाती रहे, वो खिचड़ी नहीं दी। तो बहुत सारी बातें हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पर। जो टाइटल है हमारी बसंती जी का, घूमने से नई चीज़ों के बारे में जानने को मौका मिलता है, ये तरीका सही लगा हम भी करेंगे मशरूम की खेती घर आ गए। बसंती जी मशरूम की खेती करना आसान नहीं है, बड़ा मेहनत लगता है, मेहनत करना आपको कतई पसंद नहीं। आप तो बस बोल बच्चन बोलती हैं और बैठ के बोल बच्चन बोल लेती हैं, बड़ी बड़ी दुखियारी बातें कर लेती हैं। आपके साथ जितनी भी बातें हुई हैं, आपके साथ जितना भी घटना हुआ है उसका काल्पनिक वर्णन सुना देती हैं, वो बातें ले आते हैं। आपके साथ गलत कैसे हुआ, आपका जगह जामिन लाला ने कैसे ले ली, सारा चीज़ आप बता देती हैं, कतई कुछ नहीं छोड़ती हैं। तो मेहनत करने के लिए भाई हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और उसके लिए ना आप तैयार हैं ना ही आपका बेटा। तो मशरूम की खेती आप भूल जाइए। पता चला ये जो पैसा लगा है वो भी डुबा दीजिएगा, क्योंकि उसमें देखिए टाइमिंग होती, हर चीज़ टाइम से करनी पड़ती, चाहे वो छिड़काव हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, है ना। और आपका बेटा तो 10 बजे को आपने खुद ही बोला था कि गोलुआ ने खाना ही नहीं बना हुआ है। तो भाई क्या होता है कि ये सब लोग वहाँ रहते हैं और गोल्डी बिटिया ऊपर से नीचे आती हैं, पहले स्वागत करती हैं। स्वागत है आप सभी का अंकल आंटी। थैंक यू बिटिया, थैंक यू स्वागत करने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना घरा। मामी भी साथ में होती हैं, लेकिन मामी स्टेशन में ट्रेन में बैठने के बाद फिर वो अपना रास्ता हो जाती हैं और इस दोनों अपना रास्ता चले जाते हैं। हाँ, सड़िया मिला है जो कि स्टेशन पे दिखाई रही थी बसंती जी कि देख लीजिए बुआ ने हम सबको साड़ी दिया, एक ही कपड़ा दिया एक वो कपड़ा दिया। अतनन में तेज आवाज़ हो गई थी तो दोबारा रिटेक कराया गया, फिर से उन्होंने दिखाया कि हमको ये सड़िया मिला है। अब वहाँ से वो सीख के आई हैं, अब देखते हैं मशरूम की खेती करेंगी या सिर्फ वीडियो में मशरूम की खेती होगी। मतलब बोल दिया है काल्पनिक बातें, जब पता चलेगा कि इसमें कितना बजट लगता है कितना मेहनत लगता है तो खुद ही पीछे देखो। सिर्फ एक ही खेती कर सकते हैं, वो है झूठ की, फरेब की, मक्कारी की, जो कि ये करते रहते हैं। कैमरा में जाके कबो कबो मिट्टी धोएंगे, कबो नाली बनाएंगे, कबो निराई कराएंगे, कबो पानी लगाएंगे, बस इनका यही चलता है। इसके अलावा ये कोई खेती नहीं कर सकते, सच आप भी जानते हो। अब फिर कहते हैं ठंड लग जाएगी, बर्फ़ के गोले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, ओस में ठिठुरन होती है। दुनिया समाज जहान का जितना किसान हो कैसे काम करता है, इनको उसमें वही सीलन पड़ती है, क्या ही बताया जाए। खैर कोनो बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। और इनका जो लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मेरा मेन पॉइंट यही है कि आप लोग पूनम बालाजी और
एक कौन से जो बड़ा बड़ा कमेंट लिखते हैं, माया दोषी जी, और एक और है पृथ्वी जी। आप लोग बताइए, क्या आपके विचार ऐसे ही होते? जैसे माया दोषी ने अपने विचार व्यक्त करे हैं, उस पर मैं आऊँगी। अगर अनीता जी के पास दादाजी होते और एक दो दिन पहले दादाजी की इतनी गंभीर तबीयत खराब हुई होती, इतना जाड़ा है, ऐसे में 2 दिन के लिए छोड़ के चली गई, गुलुआ ने क्या खाना बनाया होगा आप सबको पता है, तो उनका कैसे क्या हुआ होगा। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या छोड़ के जाना चाहिए? चलिए अब पहले माया दोषी जी का एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। माया दोषी जी, बसंती बेटा, तुम अपनी बुआ दीदी के घर घूम आई हो, इसी तरह कभी कभी अपनों के घर जाया करो। अच्छा जी माया दोषी जी, मन को अच्छा लगेगा, शरीर में फुर्ती आएगी। माया दोषी जी ये नहीं कह रहे कि बसंती बेटा हिला डुला करो, काम करा करो, सिर्फ कैमरे में काम करके ना दिखाया करो, तनिक बहुत खेतों में भी काम कर लिया करो, खलिहान में भी काम कर लिया करो। खैर आगे पढ़ते हैं। और लोग जलते हैं जला करेंगे, तुम अपने ध्येय कभी नहीं बदलना। तुमने मशरूम का व्यापार करने की सोची है, बहुत अच्छी बात है। मैंने इससे पहले लिखा था कि तुम मशरूम का व्यापार कर सकती हो। तुमने करने की सोची, अच्छा लगा। जो अपने मन को लगे वो करो, जो अच्छा है वो अच्छा लगेगा, घर में 2 पैसे आएंगे। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, सुरक्षित रखे। अब यहीं पर अगर बसंती जी की जगह अनीता जी होती तो क्या अनीता जी के लिए माया दोषी जी ऐसा लिखती कि अनीता बेटा, तुम ऐसे ही अपनी बुआ और दीदी के घर घूमने जाया करो, कभी कभी अपनों के घर जाया करो, अच्छा रहेगा। लोग जो जलते हैं जलने दो। क्या अनीता जी के लिए ऐसा लिखती? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना स्पीटे, आज मन में आया तो मैंने कहा ये पॉइंट रखना बेहद ज़रूरी है। अगर यही चीज़ अनीता जी करती, एकदम निंदा हो रही होती उनकी कि कैसे वो चली गई दादा को छोड़ के। लाला जी को तो न जानी कितनी गालियाँ पड़ चुकी होती कि कैसे देखो सारे के सारे उठ के चले गए हैं, किसके भरोसे दादा को छोड़ गए, वो गुलुआ के भरोसे, जिसका कोई पता ही न रहता है। और कहे ज़रूर नहीं है, मैंने खुद भी कहा था कि आप मशरूम की खेती करिए, लेकिन इसमें ना जो टाइम होता है, समय देना पड़ता है, वो आप लोग नहीं ना दे पाएंगे। और अगर नहीं दे पाएंगे तो दूर से प्रणाम, आपको यह खेती करने का कौनो आवश्यकता नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है। कहा कि आपसे ये नहीं ना हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हद है बेशर्मी की। अरे कोई इंसान कभी कभी बाहर निकल जाता है, कुछ काम होता है, तभी बसंती गई थी हैं, नहीं तो वो नहीं जाती है। मैं भी दादाजी की सेवा का ताना मार रहा था। सबको देखा, बसंती जी दिन रात दादाजी की सेवा करते हैं, पर इंसान को वो कभी नहीं दिखती। एक अकेली औरत घर में भी काम करे, बाहर भी काम करे। बसंती को करना होता है, करती है। आप लोग तो नहीं करते हो। घर से बाहर जाना होता है तो क्या घर से बाहर नहीं जाएगी? बसंती को नाम के लोग जलते हैं और बुरा बोलने वाले बोलते रहते हैं। उसका सेवा भाव लोग नहीं देखते हैं, बस अपना अपना मकसद अपना अपना पूरा करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, सरोज इनका नाम है। सरोज जी, मैंने ये नहीं कहा बसंती जी ना जाएं, फिर हमेशा त्रिया चरित्र क्यों करती हैं कि देखिए हैया हो गया, सेवा करने के टाइम निपुक लिए निकल गए, ऐसा होगा वैसा हो गया, हम कहीं जा नहीं पाते हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले जब बोल रही थी कि दादाजी ने जो है सुसु पॉटी कर लिया है, अभी हम धोए छाटे हैं इतना ठंड में, और मेही के नाते कहीं जा नहीं पाते हैं, तो यही टाइम जाना का ज़रूरी था। 2-4 दिन रुक कर चले जाती, कहीं बुआ जी कहीं विदेश जा रही थी, विदेश यात्रा पे, या फिर कहीं इधर उधर भागी जा रही थी, बिग बॉस में जा रही थी, रुक के जा सकती थी ना। अब अगर जिम्मेदारी आपने ली है तो आप ही उठाएंगी या फिर कोई और उठाने आएगा? दादाजी ने जब बोला है कि मैं लाला जी एंड सन्स कंपनी के साथ नहीं रहूँगा, मैं बसंती जी के ही साथ रहूँगा, तो अनीता जी लाला जी दादाजी को घिरियाए तो ले नहीं जाएंगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। इवन मैं तो यही कहती हूँ कि भैया दादाजी को दूर से प्रणाम। कुछ लोग भले मुझे कहेंगे कि तू कैसी बदतमीज़ों वाली बातें करती, पर मैं बदतमीज़ ही सही। जो इंसान, जो बुजुर्ग अपने वो भी तो बच्चे हैं, लाला जी इनके बच्चे हैं ना, ये पापा हुए ना, तो अगर तुमको अपने बच्चों की कदर नहीं हो तो बच्चे क्यों कदर करें तुम्हारी, बताओ। तुम उनको जेल भिजवाना चाहते हो और उम्मीद करते हो कि लाला जी अनीता जी उनके बच्चे तुम्हारी सेवा पानी करें। कैसे करेंगे जी? अगर आपने बबूल के पेड़ लगाए हैं तो उसमें ना सेब संतरा नहीं निकलेंगे, बबूल कांटन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है?
तो ये चीज़ तुम्हें भी समझनी चाहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये अंधभक्त लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, इनका सबका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि चाहे लाला जी को और अनीता जी की फैमिली को कुछ भी ये कर दे बसंती जी और बाबा जी, लेकिन बाबा जी की सेवा वो लोग करें। अरे भैया सतयुग नहीं चल रहा, कितनी बार बोलते हैं। वो जमाने गए, ठीक है, अभी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वो टाइम चल रहा है। और यहाँ पर तो भाई हमने देखा है, वो लोग अपनी ज़मीन पे नहीं आ रहे, उनके रूम में न जाने कितने दिन से दिया नहीं जला होगा, और आप लोग आ जाते हो ये सारी चीज़ें लेके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये जो बसंती जी के भक्त हैं यहाँ जो भर भर के लिख रहे हैं ना, भाई सोचा है आपने दादाजी को 2 दिन के लिए, दादाजी रहना सेलेक्ट करे हैं, कोई और नहीं सेलेक्ट करा है, ठीक है। दादाजी की मर्जी है, दादाजी की चॉइस है बसंती जी के साथ रहना, कि ये लोग गरीब गुरबा हम इनकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अब लोग बसंती जी को ही बोलेंगे ना जब दादाजी बीमार हैं, अनीता जी को तो बोलेंगे नहीं। और अब सॉरी, अब तो बोल भी नहीं सकते, किस मुंह से बोलेंगे। उनको आप जेल कराना चाहते हो, वो आके सेवा पानी करें, दादाजी का टेक केयर करें। अरे ठेंगे से करें भाई साहब, क्यों करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ भाई साहब, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई है ये। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो घूमने से नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है, ये जानकारी कुछ दिन बाद भी प्राप्त की जा सकती थी। अभी एकदम इनको वो नहीं पगलाना नहीं चाहिए था कि नहीं भाई अभी हमें घूमने जाना, अब ही जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। और पूनम बालाजी, बाकी लोग आप लिखिएगा ज़रूर कि यहाँ पर अगर अनीता जी गई होती और अनीता जी के बाद पास दादाजी रह रहे होते तो आप लोगों के क्या कमेंट होते, एक बार अपने विचार लिखिएगा ज़रूर। कैस कि वो कमेंट हम ज़रूर सुनना चाहते हैं, ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग भी बताइएगा कि इनकी तीखी प्रतिक्रिया होती है अनीता जी के प्रति, लाला जी के प्रति कि नहीं। आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।